पहला गुण क्या होना चाहिए? अभय। दूसरा सत्व। तीसरा समशुद्धि। अब इसके साथ इस समशुद्धि के साथ ज्ञान, योग, व्यवस्थिति ही। आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कहां से मिलेगा, है ना? कहां से मिल तो रहा है, दे रहे हैं। इस ज्ञान को संभालो। योग मतलब जोड़ना, अपने मन को अपने मूल स्वरूप से जोड़ना, अपने मन को ईश्वर से जोड़ना, ये योग होता है। योग सिर्फ आसन नहीं होता है। योग मतलब मन को जोड़ना। अब मन जोड़ा ईश्वर से, तो ईश्वर से जुड़ा मन किसी से डरेगा क्या? बोलो। हाँ, ईश्वर से जुड़ा हुआ मन घबराएगा क्या? बोलो। ईश्वर से जुड़ा हुआ मन क्या किसी को अपने से छोटा या अपने आप से बहुत बड़ा मानेगा क्या? नहीं। अब ये जो आया है नहीं, ये जो बात आई है योग व्यवस्थिति ही, ये ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति कैसे आपकी होए, उसके लिए देखो एक चीज आप आज सुबह से शुरुआत आपकी हो गई सुंदर, वो है आसनों से। जिन्होंने बिल्कुल पहली बार की है वो तो रो रहे होंगे अभी, क्योंकि जब आप पहली बार मूव करेंगे तो लैक्टिक एसिड सीक्रेट हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा क्या है, मसल टाइट हो जाते, हो सकता है थोड़ा बहुत दर्द भी हो जाए। पर आप कल जब सुबह दोबारा करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, वो जो तकलीफ है वो भी चली जाएगी, मसल और फ्लेक्सिबल सपल हो जाएगा। अब आपका शरीर जब अच्छा है, स्वस्थ है, आसनों से आपने सशक्त शरीर को बनाया, तो इसके बाद फिर आ जाएगी दूसरी बात। और दूसरी बात क्या है कि प्राणायाम की किन्हीं प्रक्रियाओं से आप अपने भागते कूदते फांदते इस बंदर रूपी मन को शांत कर सकोगे। See, in our scriptures, we have a beautiful story about, they say, how can we define the mind? They say, mind is like a monkey. Have you seen a monkey? So restless, jumping from one branch to another, scratching himself, taking out lice out of his girlfriend or children. Yeah. He's so busy all the time. You will never find a monkey meditating. But they say it's not still enough. Mind is like a monkey who has been bitten by a scorpion. Add more, the monkey is a drunkard. Add more, there is a swarm of bees hitting him and biting him. So is the condition of your mind. मन क्या है? वो बंदर जिसको सांप ने काटा है, वो बंदर जिसने शराब पी रखी है, वो बंदर जिसे मधुमक्खियां काट रही, उसके पीछे पड़ी और वो भाग रहा है। तो अनट्रेन्ड मन बिल्कुल ऐसा ही होता है, परेशान और दुखी। और जैसे शराब पिया हो ना, तो यहां पांव रखे वहां गिरता है, इधर जाए तो उधर जाता है। ऐसे ही मन लगाना चाहते हो पढ़ाई में, जाता कहीं और है। कराना चाहते हो चुप, मन चुप नहीं होता है। एग्जाम सर पे है, मैथ्स का टेस्ट है, पर मन कह रहा है आईपीएल का स्कोर क्या हुआ पहले वो तो देख लूं, या कोई फुटबॉल मैच हो रहा है उसका क्या हुआ मैं वो तो जान लूं। तब सामने किताबें रहती हैं, मम्मी बड़ी खुश होती पुत्र मेरा किताबें पढ़ रहा है, पर मन में क्या चल रहा है यह मां जान सकती है क्या? अब आजकल मोबाइल पे वो क्लासेस चली ना, ये कोविड के टाइम पर, तो क्या है, मॉम क्लास है, ऑनलाइन क्लास। मां कहती डिस्टर्ब मत करो, लेट माय प्यारा पुत्र डू हिज स्टडीज। So the Puttarji is locking the room and watching Netflix on his phone. ये जिनने किया है ना वो सारे कह रहे हैं हाँ। So you have the liberty either to watch
a TV sitcom or do your studies on your phone, who is going to check you? And you know, every child is in very genius and intelligent. They know how to deceive very well. कॉलेज गए ना नए नए तो दोस्त बन जाते हैं तो फिर कुछ दोस्त होते हैं जिनका पता माँ को नहीं बताना होता है। फोन आया है किसी मेल फ्रेंड का, तो कौन है, किसका फोन है, माँ ने पूछा। वो स्वीटी का फोन है। वो रितेश स्वीटी हो गया। बोले स्वीटी का फोन है। माँ कहती अच्छा ठीक है, कर लो बात। जब उसने बात कर ली तो कहते कि ऐसा है, वो स्वीटी को कहना कि वो जो एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास होनी है ना, उसके बाद टाइम पर वापस आ जाए, नहीं तो मोहिनी बहुत गुस्सा होगी। ये मम्मी मोहिनी कौन? कहते बेटे शादी से पहले तेरे बाप को मैं मोहिनी बुलाती थी। अभी माँ बाप भी तो खेले खाए हैं ना, वो भी कभी जवान थे, वो भी कभी टीनेजर थे, उनको भी पता है वो क्या हरकतें करते रहे, और उनको ये भी पता है कि उनकी औलाद उनसे आगे जाएगी, पीछे तो रहने नहीं वाली है ना। अब हमारा मन 10 जगह घूमता है एक बंदर की तरह। हमारा मन बिखरा रहता है, कभी डर जाता है, कभी दोस्त नहीं बनते, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई लड़ाई हो जाती, कभी टीचर ने इंसल्ट कर दिया, कहीं कोई पनिशमेंट मिल गया, आप सबसे छुपाना चाहते किसी को पता न चले, फिर डरते रहते हैं कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। तो ऐसे बेचैन मन के साथ तो बड़ा मुश्किल है ना, तकलीफ दे हो जाएगा। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, I won't talk about the diseases of the mind. I would just go straight to the cure of this situation. What you can do. The foremost and most important thing is learn to do balanced breathing. This means what you are doing now is a very imbalanced breathing. Now, a balanced breathing cannot be done if you're sitting like this. You know? My dear, sit tall. Sit tall. Why? We need to create the space where the diaphragm can open up like a dome and close, which will create a negative pressure, and the air goes in your lungs. This means sitting tall and erect is something which is the most important thing if you wish to manage your mind nicely and beautifully. क्या होता है जब आप श्वास भरते हैं तो हवा की कश्ती पे प्राण ऊर्जा अंदर जाती है। आपने जब श्वास भीतर लिया तो आपके फेफड़ों में, लंग्स में बहुत छोटे छोटे एल्वियोलाई नाम से एक सैक्स होते, छोटी छोटी, समझो प्लास्टिक में छोटी छोटी क्या बोले थैली सी है वो, तो वहाँ जाकर के गैस एक्सचेंज होता है। वो ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। आप जब श्वास बाहर छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, जब आप भीतर लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर। भाई ऑक्सीजन प्राण देने वाला है ना। वैसे आप मुर्दे को ऑक्सीजन लगाओ तो जिंदा हो जाएगा नहीं, तो प्राण इस शरीर के अंदर होगा तो इन एंड आउट से कुछ लाभ होगा। अगर शरीर में प्राणी नहीं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो हमारा जीवनी शक्ति है उसको हम प्राण शक्ति भी बोलते हैं। ये प्राण शक्ति को एक अपर लेवल तक ताकतवर बनाने के लिए ये प्रक्रिया, ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ये आपकी मदद करेगा। अब प्रश्न था अपूर्वा ठाकुर, हाँ, जब हम इन्होंने पूछा है कि ओम का जप करते हैं तो हमारा सिर कुछ भारी भारी क्यों लगता है, वो उसका कारण क्या है कि जितना मन ठहरता जाता है, जितना ये आप चाहे जप करें चाहे आप प्राणायाम करें, दोनों में क्या है, आपकी प्राणिक ऊर्जा बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक हल्की सी मस्ती सी आती है। तो पर किसी किसी को ऐसा लग सकता है सिर भारी हो रहा है। अब सिर पे कोई वजन थोड़ी आ गया है कि ऐसा लगे।
पर ये जीवनी शक्ति है, ये जो प्राण शक्ति है ना, ये आपको ऐसी फीलिंग देती है। ये कभी कभी ऐसा भी होगा, आप प्राणायाम कर रहे हैं या आपने ओम का जप किया और इतना अच्छा लगा कि आंखें भी भारी हो जाती, तो आंख खोलने का मन नहीं होता, लगता थोड़ी देर और आंख बंद रख ले। क्यों? मन ठहर गया है। हमारे मस्तिष्क का ये जो फ्रंटल हिस्सा है, इसे कहते हैं प्री फ्रंटल ब्रेन, ये जो प्री फ्रंटल हिस्सा है मस्तिष्क का, इसको काम डाउन कर देता है प्राणायाम या जप। So when you are doing your pranayam or when you are doing any mantra chanting, then it is going to calm down this forehead area, that is the prefrontal brain part, which will give you a little heaviness in the mind. And if I may use the word of Hindi, then it would be like a masti si aati hai. हिंदी में बोलो तो बोलो मस्ती आ रही है। मस्ती का अंग्रेजी क्या होगा? है? नो नो, इट्स नॉट फन। मस्ती ना मस्ती है, ये अंग्रेजी के बस का नहीं कि वो उसको चेंज करे, वो ट्रांसलेट नहीं कर सकेगा। ओहो क्या बात है। इनने नाम नहीं लिखा अपना, पर मैं लेती हूँ। मेरी परेशानी ये है, मैं जो याद करती हूँ उस समय तो याद होता है, फिर कुछ समय बाद भूल जाता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता इसका क्या हल है। अच्छा, अब जो भी है, ये मालूम नहीं मेल है कि फीमेल है, ये भी नहीं पता, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मन तो मेल फीमेल होता भी नहीं। ऐसे आप कोई फिल्म देखें, उसकी स्टोरी याद रहती नहीं याद रहती? बोलो, एक ही बार देखिए, उसकी कोई ट्यूशन भी नहीं होती। होती? लेटेस्ट फिल्म कौन सी थी, नाम बोलो। कोई और ले ले। है? क्या? आए रब जी, नाम ही की रखे गोडे गोडे चा। आए भगवान। मारे जाइए पंजाबी तो है ना। आप फिल्म एक बार देखते हो, स्टोरी याद रहती नहीं रहती? वो तो कभी नहीं भूलती, तो फिर स्कूल की पढ़ाई क्यों भूल जाती है? एक काम करते हैं, पंजाबी सिनेमा वालों को और हिंदी सिनेमा वालों को कहते हैं, आपका सारे करिकुलम के ऊपर ही पिक्चर बना दे हो, हैं? तो सबको याद हो जाएगी अपने आप से। मुश्किल क्या है? फिर वही बात, फिल्म में मजा आता है इसलिए फिल्म याद रहती, किताब में मजा ही नहीं आता है इसलिए स्यापा की पढ़ाया पता ही नहीं, सब भूल भाल जाता है। पर चक्कर ये है ना, अभी हमारा करिकुलम है ही ऐसा, तो उसको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। देखो, या तो स्कूल जाना ही छोड़ दो, बोल दो हम अनपढ़ रहेंगे, हम टिक्की का ठेला लगा लेंगे, हम कुलचे छोले बेच लेंगे, हम आइस का गोला लगाएंगे, हम पंचर लगाएंगे। या तो ऐसा प्लान कर लो ना, तो फिर कोई जरूरत नहीं पढ़ाई की। इफ यू हैव अ स्किल यू कैन अर्न मनी, but basic education is necessary, so don't run away from your education. It is going to empower you more and more. Maybe after 12th you don't want to study, don't study. My dear, Sachin Tendulkar never did his 11th or 12th, and people line up to get his signature, right? All these, some of the great batsmen and cricketers, they couldn't finish their school. Their focus was on game. Their focus was on sports. They made a career out of it. They loved the game. They had no clue that they'll become this successful. But they put their heart and mind and worked hard, and see where they are now. I'm 100% sure. Education is great, but if you're not enjoying education, don't punish yourself. But don't leave school before 12th. At least. नहीं तो ब्याह ही नहीं होएगा ना, पढ़ाई नहीं करी, लड़का अनपढ़ है तो रहने दो, कोई नहीं करेगा शादी, क्या फायदा। तो शादी के लायक तो हो जाओ ना, कम से कम उतनी तो पढ़ाई कर लो। ऑल्दो शादी का पढ़ाई से भी क्या रिश्ता, वैसे यूं तो कोई भी नहीं है, पर फिर भी सुनने को अच्छा लगता है, ये लड़का बैचलर है। वैसे तो था ही शादी से पहले। शादी होने के बाद स्टेटस बदलेगा, पहले तो सारी बैचलर है। एनी हाउ, पढ़ाई पे मन लगाना पड़ेगा, जरूरी है। आपको क्या बोलूं, हम तो क्या है ना, 8वीं में आके बागी हो गए थे।
8वीं का एग्जाम दिया और उसके बाद मन में सोच लिया हम तो स्कूल ही नहीं जाएंगे, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, क्या बेकार, मैंने क्या लेना, मुझे नहीं जाना स्कूल, हम तो सत्संग करेंगे, हम तो संतों के साथ बैठेंगे, उनकी सेवा करेंगे, मुझे नहीं पढ़ाई करनी। लेकिन रो के मर के पढ़ना पड़ा, सच्ची बात बोल रही हूं। फिर बीए सेकेंड ईयर में आकर के फिर हम बागी हो गए, मैं नहीं पढ़ूंगी। फिर 100 बहाने लगाए, पर हमारी माता जी जो है ना वो मानी नहीं, बोले नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं उसकी तो नहीं सुनती थी, पर एक महात्मा जी ने मेरे से कहा, बोले नहीं एक डिग्री कर ले पूरी, अच्छा रहेगा। अब उन्होंने कह दिया तो ना नहीं कह सकते, मैं जरूर करूंगी।